हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी शक्तियां और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो भाग 5 और 6 था, उसमें भाग 5 में हमने संघ और फिर भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ा। देखिए, संघ में हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में और राज्य में अभी पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल के बारे में। तो वहां जहां हमने राष्ट्रपति के विधायी शक्तियां केंद्र में पढ़ा, वहीं राज्य में राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़े। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का हमने पढ़ा था विधायी शक्तियां हो या फिर कार्यकारी, जो विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग राष्ट्रपति के अलावा जो राज्यपाल है राज्य के, उनकी शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टोटल 4 प्रकार की शक्तियां आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्यकारी शक्ति, फिर दूसरा में है विधायी शक्ति, तीसरा में पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति राज्यपाल की, और फिर राज्यपाल के ही न्यायिक शक्तियां। तो इन पर जो है हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से शक्तियां प्राप्त है, एक राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या काम करते हैं, वो हम इसमें एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में हमने देखा कि सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य वाला में राज्यपाल के नाम पर होता है। आगे, वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकते हैं। ये याद रखिएगा, राज्य सरकार के कार्य के, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकते हैं राज्यपाल। और जो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, इनकी भी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। सिर्फ इनका ही नहीं, महाधिवक्ता ही नहीं, वो राज्य के जो लोक सेवा आयोग है, इसके जो अध्यक्ष है और उसके जो कुछ सदस्य होते हैं, उनकी भी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं मुख्यमंत्री से। तो इस प्रकार से हमने देखा कार्यकारी शक्तियां। सिर्फ कार्यकारी इतना ही नहीं है, इनके अलावा भी और शक्तियां होती है। जो राज्यपाल होते हैं, जो स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है, राज्य की जो विश्वविद्यालय होते हैं, उसमें जो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर, वो कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर होते हैं और वाइस चांसलर की नियुक्ति भी करते हैं। वाइस चांसलर मतलब कुलपति। मैंने बोला कि जो राज्य के जो यूनिवर्सिटीज है, उसके तो कुलाधिपति, मैंने बोला कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, और वो नियुक्ति करते हैं कुलपतियों की। कुलपति, ये हो गया चांसलर और ये हो गया वाइस चांसलर। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज का जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, वो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो इस प्रकार से कार्यकारी शक्ति में हमने देखा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्ति, कानूनी शक्ति क्या क्या है, तो वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसन या विघटन भी कर सकते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल ये विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रति वर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। मैंने बोला, देखिए, जो राज्य, जो हम केंद्र में पढ़े, केंद्र में संसद पढ़ते थे और संसद के टोटल 3 अंग थे। एक था हम लोग लोकसभा पढ़े, दूसरा राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार से राज्यों में जो विधानमंडल होते हैं, उन विधानमंडल में भी उसके भी 3 अंग होते हैं। एक हो गया विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और एक हो गया वहां के राज्यपाल। देखिए, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, हर राज्य में विधानसभा जरूर है। तो पहले सत्र को संबोधित भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है विधानमंडल के अंग है राज्यपाल। तो वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधायकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकते हैं, याद रखिएगा। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने विधायी शक्तियों के बारे में जाना। देखिए, विधायी शक्ति में एक और याद रखिएगा कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल में अगर कोई भी विधेयक को पारित किया जाता है, तो उस विधेयक को राज्यपाल रोक भी सकते हैं, उसको मतलब पुनर्विचार के लिए उसको वापस भी भेज सकते हैं, या फिर उसको जो है राष्ट्रपति के साथ जो है उनके साथ जो है मतलब बातचीत करने के लिए उसको रख भी सकते हैं। तो कोई भी विधेयक हो, अगर विधानमंडल में पारित हो जाता है, तो उस विधेयक को राज्यपाल स्वीकार भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसको पुनर्विचार के लिए रोक भी सकते हैं
और याद रखिएगा विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं, और फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कोई भी विधेयक के लिए। विधायी शक्तियां में हमने जाना इस प्रकार। अब आगे है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर क्या क्या है। तो जो राज्यपाल है वह सुनिश्चित करता है कि किसी की वार्षिक वित्तीय जो विवरण है, मतलब राज्य का जो बजट है, को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये राज्य का बजट को विधानमंडल के सामने रखा जाए, वही सुनिश्चित करते हैं। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले वो सहमति होंगे तभी जाके ही उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पावर है राज्यपाल के पास। पंचायती या नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। नगर पंचायत हो या फिर नगर पालिका हो, वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ये वित्तीय शक्ति पर है। आगे है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, न्याय से संबंधित वाला शक्तियां क्या क्या है राज्यपाल के पास। तो राष्ट्रपति, जिस प्रकार राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जा सकता है। तो राज्यपाल के पास ये पावर है पुनर्विचार के लिए, विचार करने के लिए राष्ट्रपति के साथ विचार कर सकते हैं। जो स्टेट के जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं, उस मामले में विचार कर सकते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति से। आगे है वह राज्य हाई कोर्ट के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण और प्रोन्नति भी कर सकता है। राज्यपाल के पास क्या पावर है, तो वो राज्य हाई कोर्ट के साथ विचार करके जो डिस्ट्रिक्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति या उनका स्थानांतरण या उनका जो प्रमोशन है, प्रोन्नति कर सकता है। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिला न्यायाधीशों को छोड़कर इस नियुक्ति में वह राज्य हाई कोर्ट और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ वो विचार भी कर सकते हैं। तो न्यायिक शक्तियां में हमने इस प्रकार से देखिए, न्याय से हम लोग राष्ट्रपति वाला में क्षमा के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी कुछ क्षमा वाले होते हैं। अगर किसी कानून के विरुद्ध, अगर किसी अपराधी को अगर सजा मिला है, दंड मिला है, तो उस दंड को जो है राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी अपराधी को अगर मृत्यु दंड मिला है, तो उस मृत्यु दंड पर वो क्षमा नहीं कर सकता। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास जो है क्षमा के लिए याचना कर सकते हैं। तो मृत्यु दंड वाला में हम लोग मृत्यु दंड पर राज्यपाल जो है किसी प्रकार की क्षमा की याचना नहीं करते हैं। राज्यपाल उसको स्थगित या पुनर्विचार के लिए जो है कह सकता है। तो इस प्रकार से न्यायिक शक्तियां में हमने पढ़ा। टोटल हमने 4 प्रकार की शक्तियां का जिक्र किया यहाँ पर, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। सिर्फ इतना ही कार्य, इतना ही पावर नहीं है, बहुत सारे पावर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना चाहिए, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप राज्यपाल के जो पावर है, उनके जो कार्य है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। इसी तरह का मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं कि इसी तरह का किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।